हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हूँ मैं कैप्रिकॉर्न साइन की, पर्टिकुलर कैप्रिकॉर्न साइन की। आपकी होरोस्कोप में आपकी जो नटल चार्ट है उसमें कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, वहाँ पर एक बड़े लेवल का इफेक्ट आ रहा है या कैप्रिकॉर्न साइन जो इस वक्त एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कारण है और क्या वो एक्टिव होकर के हमें इफेक्ट डाल रहा है, वो सारी बातें आज हम वीडियो में करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न साइन की पहले सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर कैसा है, क्या है कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि जो है उसके अंदर एक कर्मा प्रधान राशि होती है, यानी कि कालपुरुष कुंडली में उसको 10वां स्थान दिया गया है। जब कभी भी हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो हमारे कर्म, हमारे स्टेबिलिटी, हमारा प्रोफेशन, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में स्टेबल होते हैं, अगर हम जॉब बिजनेस नहीं भी करते हैं, हाउस वाइफ है, घर पर घर संभालते हैं, तो भी हमारी स्टेबिलिटी कितनी है वो सिग्निफाई करता है कैप्रिकॉर्न, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा दैट इज़ ऐसी राशि है जहाँ पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करना है तभी आपको फल मिलेगा। सैटर्न इसके प्लैनेट है, यानी सैटर्न इनका प्लैनेट लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न का, और सैटर्न की प्रधानता है जितना कर्म करोगे उतना ही आपको मिलता है, यानी कि सैटर्न की राशि है तो कर्म इज देयर, मैंडेटरी है कर्म करना। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न की बात हुई। अब बात करते हैं कि ऐसा रिसेंटली क्या इफेक्ट हो रहा है कैप्रिकॉर्न के अंदर। स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ 7 मार्च तक की, यानी कि 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च, अब अप्रोक्सीमेटली 35 दिन का ये पीरियड रहता है, हो रहा है। 35 दिन में एक स्पीडली चेंजेस होना या फिर 35 दिन में एक सडनली उतार चढ़ाव होना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, स्टेबिलिटी का कारक है। आपकी जॉब और आपकी बिजनेस, आपका कर्मा क्षेत्र में एक बड़े लेवल का बदलाव और तुरंत तुरंत होता है वो नज़र आ रहा है, मतलब ना एकदम फटाफट फटाफट। उसका कारण क्या है, अब कारण पे आते हैं। कारण ये है कि जो स्लो मूविंग फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि सन है, जो कि 1 महीने रखते हैं एक जोडियक में, मार्स है 1.5 महीना अराउंड एक जोडियक में रहते हैं, वीनस है 45 डेज अराउंड 1 महीने उसमें रहते हैं, और बुध वो तो बहुत ही स्पीडली निकल जाते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन एक उसमें रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रेगुलरली आ रहे हैं और कंजक्शंस बना रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं और अपने इफेक्ट्स डाल करके निकल जा रहे हैं। तो 35 दिन में सारे प्लैनेट जिनका मैंने नाम लिया है, सन, मार्स, मरकरी एंड वीनस, इन चारों का कंजक्शन होने वाला है, इफेक्ट डालने वाले हैं, बड़े लेवल का चेंज आप फील करेंगे। उसके अलावा सबसे ऊपर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इस समय कैप्रिकॉर्न साइन के ऊपर केतु की 5वीं एस्पेक्ट, यानी 5th एस्पेक्ट से केतु भी उसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ट्रैवलिंग, आपका डिटैचमेंट, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी इन योर जॉब और बिजनेस, वो असर डाल रही है, क्योंकि केतु इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं वर्गो में, एनालिसिस वाली राशि है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी इन द जॉब, और एक कर्म प्रधान राशि होती है, अर्था क्षेत्र की राशि है। अर्था क्षेत्र की राशि में बैठ करके केतु अर्था क्षेत्र की राशि ही जो कि कैप्रिकॉर्न है उसको देख रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनके टाइमिंग्स क्या हो रहे हैं, जो भी चेंजेस मैंने लिख के एक्चुअली नोट बना के रखा आप सभी के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन इज देयर बिकॉज ऑफ द डेट्स का। सबसे पहले तो 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक की फैब जो है उसमें मरकरी वहाँ पर रहने वाले हैं। कंजक्शन की बात करते हैं, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक मरकरी और सन का कंजक्शन होगा कैप्रिकॉर्न में। मैं 1 तारीख यानी कि आज के से बात कर रही हूँ, और 7 मार्च तक की बात कर रही हूँ, तो 35 दिन का आपको टाइम दिया है। 1 से लेकर 5 तक मरकरी एंड सन इज देयर, तो होगा क्या कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी डेफिनेटली। उसके अलावा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ डिले हो रही थी, पेपर वर्क रुक रहा था, या फिर कहीं कोई एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। ऑल जोड़े की बात कर रही हूँ इस समय। ठीक है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न साइन जहाँ पर आपका है। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, या कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा था अथॉरिटी लेवल से, बॉसेस से, फादर फिगर से, इस समय वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। डू योर कर्मा, दैट्स ऑल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख से लेकर के 13 फरवरी तक आपके सन, मार्स एंड मरकरी तीनों का कंजक्शन मिलेगा आपको कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि 5 तारीख को मार्स जो है ट्रांसिट कर जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि मार्स जो है एक्सॉल्टेड होते हैं इन कैप्रिकॉर्न,
मेरा लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मार्स एग्जॉल्टेड, मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालने वाली हूँ ताकि आप देख सकें आपकी पर्टिकुलर राशि पे क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। कहीं ना कहीं मार्स के आते ही चीज़ें एक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि एक डिफरेंट एनर्जी रिगार्डिंग योर जॉब एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। ठीक है, अग्रेसिव नेचर आएगा, कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी स्ट्रेंथ फील करेंगे कि मुझे अब करना क्या है। उसके अलावा आपकी एनर्जी को एक दिशा मिलेगी। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अगर आप बिजनेस कर रहे थे या गवर्नमेंट से आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी या आपको एनर्जी लेस आप फील कर रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट की अच्छी जॉब लग सकती है इस समय। आगे बढ़ते हैं। अब ये 13 तक की बात हुई। अब उसके अलावा फिर 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक वीनस, मार्स एंड मरकरी, इन तीनों कंजक्शन होगा, क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे 12 फरवरी को इन कैप्रिकॉर्न। तो जब वीनस, मार्स और मरकरी आते हैं तो इंसान को अपनी मनचाही चीज़, मनचाही जॉब उसमें मिलती है। कहीं ना कहीं आपके मन में जो चीज़ थी, मुझे पर्टिकुलर जॉब चाहिए, पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, या पर्टिकुलर कंपनी मुझे काम करना है, या मेरा क्रिएटिव जो विज़न है वो आना चाहिए बाहर अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, नए जॉब करना, नए बिजनेस में एंट्री करना, या अब एक क्रिएशन जगाना, मनचाही चीज़। वीनस इज देयर ना। वीनस और मार्स और मरकरी तीनों मिलकर के बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में। मैं बात कर रही हूँ 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच। कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वीनस अपना प्रभाव बहुत अच्छे लेवल पे डालेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मिल रही है बिकॉज मार्स इज देयर, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ मिल रही है बिकॉज मरकरी इज देयर, और वीनस लग्जरी का कारक है और आपकी पावर का कारक है कि आप चीज़ों को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लग्जरी लेवल का कारक है। ठीक है, तो दैट इज एक क्रिएटिविटी का कारक है, क्रिएशन में जा सकते हैं इससे, मनचाहा जॉब मिल सकता है। ठीक है, फैंटास्टिक टाइम एट दैट ऑल्सो। उसके बाद मरकरी विल ट्रांजिटिंग निकल जाएंगे मरकरी। उसके बाद आएगा 12 मार्च से लेकर के और 7 मार्च तक वीनस एंड मार्स, उन दोनों का कंजक्शन आपको मिलने वाला। दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं 12 फरवरी से 7 मार्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, 12 फरवरी 7 मार्च वीनस और मार्स दोनों ही वहाँ पर रहेंगे, मरकरी ट्रांजिट करके एक्वेरियस में निकल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है 12 से 7 का जो टाइम मैंने आपको बताया, इस समय 25 दिन अराउंड का शायद टाइम रहेगा। यस, 25 दिन का टाइम है। इस समय आपको दोनों ही प्लैनेट आपकी पावर को बढ़ाएंगे। जॉब के लिए अच्छा है, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, नई चीज़ें ऑप्ट करने के लिए अच्छा है, अपने आप को फिजिकली तरीके से बाहर निकालने के लिए अच्छा है। उसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीनस इज देयर ना, क्रिएटिविटी आ रही है, और मार्स इज देयर, फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ रही है। फिजिकली अपने आप को किसी ने, हो सकता है कोई नया कोर्स आप ज्वाइन करें, हो सकता है नया कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें, क्रिएटिविटी में आगे जाएँ, बिजनेस बाहर जाएँ, जब इंडिया से बाहर जा सकते हैं आप फॉर दिस। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपको एक स्टेबल लेवल यानी कि फाउंडेशन तैयार करेंगे आप, क्योंकि वीनस और मार्स दोनों वहाँ पर बैठे हुए और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से, आई कैन से ना कि सपोर्ट भी बता सकती हूँ, या फिर अपने एक दूसरे का जो एनर्जी है बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो है, क्योंकि मार्स इज एक्सॉल्टेड पोजिशन में और वीनस कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, एंड वीनस एंड सैटर्न इज ए वेरी गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम। 10th हाउस बहुत हाई लेवल पर आई कैन से एनर्जेटिक हो रहा है इसमें। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि 12 और 13 तारीख फरवरी की बात कर रही हूँ। 12 फरवरी और 13 फरवरी, ये जो 2 दिन हैं इसको आप नोट कर सकते हैं। इस समय चारों ही प्लैनेट एक साथ वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे होंगे, सन, मरकरी, वीनस एंड मार्स। आप और प्लूटो ऑलरेडी इज देयर। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं ले रही हूँ इस समय, लेकिन प्लूटो इज वहाँ पर है, और केतु की 5th एस्पेक्ट तो है ही वहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन है, ये दो डेट्स मैंने आपको दे रही हूँ। इस समय आप अप्लाई करते हैं फॉर द योर जॉब, अप्लाई करते हैं फॉर योर बिजनेस, एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनी न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर योर करियर, एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी के लिए, ये जो 2 दिन हैं बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चारों ही प्लैनेट बैठ करके बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जी दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। वीनस की तो एंट्री हो रही है, तो भी वीनस आकर के वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। सैटर्न की राशि है कैप्रिकॉर्न, सैटर्न की राशि है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी और आपका प्रोफेशन, सैटर्न इज अ प्रोफेशन, 10th हाउस दिया गया है, और आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेटर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर हैं इस चीज़ को निगेटिव वे में भी प्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने कुछ देखा है, या लोगों के
लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेवल पे प्रेजेंट कर रही हूँ और बहुत पॉजिटिव लेवल पे, और एक बोलते हैं कि होप के साथ में देख रही हूँ कि ये जो चारों प्लैनेट एक साथ बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में, आपकी स्टेबिलिटी और आपके जॉब प्रोफेशन को एक बड़ी ऊंचाइयां देने के लिए आए हैं। आपको करना क्या है, आपको इसको कैसे कैश करना है, आपको अपनी फिजिकल एनर्जी, माइंड, कम्युनिकेशन पावर, क्रिएटिविटी, उसके अलावा आपकी वाइटैलिटी, उन सबको लेकर के ही काम करना है। सोल इज देयर क्योंकि सन इज देयर, फिजिकल स्ट्रेंथ इज देयर बिकॉज मार्स इज देयर, creativity is there because Venus is there, and communication is there because Mercury is there। और चारों ही प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। तो दिस इज द 12 और 13 फरवरी इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर एवरीवन। प्लीज़ यूज दिस डेट्स। उसके अलावा अपने प्रोफेशन में आप रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी ले सकते हैं। नया कोई कंपनी में जाना था, नया पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना था, या फिर कोई भी नया काम आपको करना था रिगार्डिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का, ये समय आपके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। उसके बाद 13 तारीख के बाद क्या होगा कि सन चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सन वहाँ पर पावरफुल पोजीशन में अभी है, तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अथॉरिटी लेवल की बात कर लूँ या गवर्नमेंट की बात कर लूँ, ठीक है। तो 12 और 13 इज अ ट्रू डेट, इज़ वेरी गुड। उसके अलावा केतु की 5th एस्पेक्ट्स आ रही है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है जॉब के लिए ट्रैवलिंग करें, इंटरव्यूज़ के लिए दे सकते हैं, अप्लाई करें तो जाना पड़े। कॉलेज, नया कॉलेज अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वेरी गुड फॉर द प्रोफेशन। बहुत टाइम बाद ऐसा समय आता है जब इस तरह के चारों प्लैनेट एक जगह पे आते हैं, और वो भी कैप्रिकॉर्न वाले साइन में आ रहे हैं, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी और आपका कर्म क्षेत्र को आई कैन से कि एनर्जी दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब देखना ये है कि आप इससे किस तरह से कैश करते हैं। एक बहुत छोटी सी रेमेडी आपको देना चाहती हूँ आप सभी ज़ोडिएक साइन वालों को, ये है कि इस समय आप जितने अच्छे से कर्म करेंगे उतना आपको बेटर है। उसके अलावा अपना आलस्य आपको बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। डू योर कर्मा एंड कम्युनिकेशन आपको रेगुलरली बनाए रखना है, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है। मैं भी कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में बिकॉज मरकरी इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज टाइम इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। एंड मेरा बहुत छोटा सा एक वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन में क्या हो रहा है और क्या एनर्जी वो इस वक्त ले रहा है। तो everyone for everything is okay for everyone, not okay is very good for everyone regarding your profession. Keep watching my video vlogs and stay blessed.